तो पहले सवाल देखते हैं गाइस, पहले सवाल क्या कह रहा है। तो पहला सवाल कह रहा है कि भाई P बराबर 1000 यानी 1000 की राशि आपके पास बैंक में आपका कितना है, 1000 रुपये है। ओके गाइस, 1000 रुपये आपने लगाए बैंक में और 3% की दर से आपको ब्याज मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3% की दर से मिल रहा है आपको। ओके गाइस, और 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और हमें CI माइनस SI निकालना है ना। तो इतना पैसा आपने लगाया बैंक में, तो इसका 3% निकाल लो। इसका कितना निकालो गाइस, 3%। तो 3% कितना होता है, यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ मैं बताऊँ 3% कितना होता है कि भाई 3 इसको हटाओ नीचे 100 आ जाएगा। तो 3% को मैं 3/100 लिख सकता हूँ, यानी इसका 3/100 निकाल लो, इसका 3/100 है ना, क्योंकि हमें पता है कि जो 3% होता है वो 3/100 के बराबर होता है। तो उसका 3/100 निकाल लो गाइस, इसका 3/100 निकाल लो। तो कितना आएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 दिया 30 रुपये। तो पहले साल के 30 रुपये आ गया। ऐसे दूसरे साल के लिए भी कितना आ जाएगा, 2 जीरो 10 दिया 30, क्योंकि पहले साल के दूसरे सेम है, SI की बात कर रहे हैं, साधारण ब्याज। अब सवाल कह रहा है कि बताओ CI माइनस SI कितना है। हमें पता है कि इस पर दोबारा चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, ये जो 30 रुपये आए ना SI, इस पर दोबारा चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, कितना, 3/100 इसका। ओके गाइस, यानी इसका 3/100 निकाल लो। देखो 0 से 0 कट गई। अगर मैं आपको बताऊं कि 30 का 3/100 कितना होता है, तो देखो गाइस 0 से 0 कट गई, 3 तिया 9, 9/10 हुआ। और हमें पता है कि जितनी जीरो होती है नीचे पॉइंट उतने अंक बाद लगा देते हैं। तो 1 जीरो है तो पॉइंट 1 अंक बाद लगा देंगे, यानी एक ही अंक रहा इसके बाद लगा देंगे। तो आप वो 0.9 लिख सकते हो उसको, तो 0.9 आ गया। अब सवाल कह रहा है कि बताओ CI माइनस SI कितना है। तो ये जो गाइस होता है, ये जो है 0.9 है, ये क्या है आपका, इसे बोलते हैं CI माइनस SI। क्या गाइस, इसे बोलते हैं CI माइनस SI। तो 9 पैसा आ गया दोनों का अंतर। ओके गाइस, तो ये था हमारा सवाल पहला। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ नहीं था कि भाई 1000 रुपये तुमने बैंक में जमा किए, इस पर 3% कितना, 3% का 3/100 कर लो। अब 100 जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 100 दिया वो 10 दिया 30, इस पर भी 30 आ गया। फिर इस पर दोबारा चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा आपको, इस पर दोबारा ब्याज मिलेगा ना 2 साल के लिए, तो 3/100 निकाल दो। इससे क्या है, 0 से 0 कट गई, 3 तिया 9, जितनी जीरो नीचे उतने पॉइंट लगाएंगे। 1 जीरो यहाँ पर क्योंकि तो कट गई, 1 जीरो तो पॉइंट 1 अंक बाद लगा, तो ये आ गया CI माइनस SI। ओके गाइस, तो अगला सवाल देखते हैं। लेट्स चेक आउट अनदर वन। अगला सवाल देखते हैं गाइस, दूसरा सवाल। ओके गाइस, तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 5000 रुपये आपने लगाए हैं इस बार। कितने लगाए गाइस, 5000 रुपये आपने लगाए हैं। अब 5000 रुपये पर 5000 रुपये 4%, कितना गाइस, 4% की दर से। तो देखो आपको खोल सकते हो, उसको लिख सकता हूँ मैं 4/100, क्योंकि हमें पता है कि परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा, तो उसका 4/100 निकाल लो गाइस, कितना, 4/100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 बन 20। ओके गाइस, अब कितनी जीरो, 0 1 और 0, तो यहाँ 200 है तो दूसरे साल के लिए 200 होगा SI। अब कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें तो दोबारा इस पर ब्याज निकलेगा, दोबारा इस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा तुम्हें, ठीक है, कितना, 4/100। तो देखो 100 दूनी 200, दोबारा कटेगा, 2 चौक 8, तो ये 8 रुपये आ गए। अब सवाल क्या कह रहा है, CI माइनस SI निकालो। तो मैंने बताया था आपको गाइस, ये जो 8 होता है, ये जो हमारा 8 है, ये क्या है, CI माइनस SI है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 8 रुपये, है ना गाइस। तो ये था सवाल दूसरा, पहले की तरह था हालांकि। आगे चलते हैं, अगला लेते हैं। तो गाइस अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है गाइस, 1280 रुपये हैं आपकी बार, इतने तुमने बैंक में लगा दिए और 12.5% आपको दर से 2 साल के लिए CI माइनस SI निकालो। तो देखो गाइस 12.5 मतलब 12 से 1/2%। इसको सॉल्व करना आपको आता होगा, नहीं आता तो बता देते, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसकी गुणा करते हैं इसमें, देखो 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/2 तो ये आ गए।
हमें पता है कि जो परसेंटेज है ये हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके गाइस, तो 25 से काट दो, सब 25 से कम 25, 5 चौका 100, तो कितना आ गया, 1/8 आ गया। यानी मैं इसको खोलूँगा दर को तो ये खुल के आएगी 1/8, तो इसका 1/8 निकाल लेते हैं। इसका हिस्से क्या निकाल लेते हैं गाइस, 1/8, 1/8, 1/8। ओके गाइस, थोड़ा सा मिटो देते हैं। ये दर थी हमारी। ओके, 12 सही, इस थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, 12 सही 1/2%। ओके, 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। अब इसको देखो, इसको 1280 का 1/8 निकाल लो, 8 से भाग दे दो उसमें, 8 एकम 8, 4 बचे, 8 6 48, 0 आ गई। अगर पहले के लिए 160 है, दूसरे साल के लिए भी 160 रुपये होंगे। अब इसका निकाल लो गाइस, कितना, 1/8 निकाल लो उसको दोबारा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिल रहा है हमें, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं कि राशि पर जो तुमने लगाई है बैंक में उसमें ब्याज मिले, फिर दोबारा ब्याज मिले, चक्र, रिसाइकलिंग। अब इसका 1/8 निकाल लो, कितना गाइस, 8 दूनी 16, 2 और कट गया है, 2 ये आ गई, 20 ये आ गया। तो ये जो निकल के आया 20, ये जो 20 निकल के आया हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके गाइस, यानी यही हो गया हमारा CI माइनस SI, CI माइनस SI। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था कि भाई, इसमें यही था मोटा मोटा कि तुमने पैसा 1280 जमा करा, बैंक में लगाया, अब इस पर ब्याज मिल गया तुम्हें 160, तो दोबारा इस पर ब्याज मिल गया 20 रुपये, तो ये जो दोबारा मिल रहा है इसी चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। इसी का नाम क्या है, इस चक्रवृद्धि ब्याज है। ओके, आगे चलते हैं, लेट चेक आउट अनदर वन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं, नहीं 4th होगा ना, अभी तो चौथा देखा था ना हमने, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 5,000 रुपये का 4% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज तथा CI माइनस SI ज्ञात करो। 3 चीज़ निकालनी है, SI, चक्रवृद्धि ब्याज, CI माइनस SI, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गाइस, 5,000 रुपये पर जो है 4%, मैंने बताया 4% खोल लेंगे इसको, नीचे 100 आ जाएगा इसके, 4/100, तो इसका 4/100 निकाल लो ना गाइस, इसका 4/100 निकाल लो, तो 4/100 कितना आएगा, देखो 2 0 से 2 0 कट गई है ना, तो 4 पंजे 20, ये आगे 0 आगे 200 रुपये, पहले साल के दूसरे साल के लिए भी 200 रुपये आ जाएंगे, है ना। अब हमें पता है कि ब्याज से ब्याज मिलता है, तो उसमें ब्याज का ब्याज निकाल दो, 4/100, कितने बार करें, 100 दूनी, तो 4 दूनी 8 रुपये, तो आएगा CI माइनस SI। अब सवाल क्या कह रहा है गाइज, सवाल कह रहा है कि बताओ साधारण ब्याज कितना है। तो देखो गाइज, 200 रुपये ये रहे, 200 रुपये ये रहे, तो 2 साल के लिए कितने हो गए, 400 रुपये, तो SI कितना आ गया, 400 आ गया, 400 रुपये आ गया, पहले साल के 200 रुपये, दूसरे साल के 200 रुपये, तो 2 साल का SI कितना आ गया, इतना आ गया। और हमें पता है कि ये क्या होता है, CI माइनस SI होता है, यानी CI माइनस SI कितना आ गया इस, हमारा आ गया 8 रुपये। और अगर हमें CI निकालना है तो CI निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दो, 408 रुपये, ठीक है, 400 रुपये 8, 408 रुपये, तो ये आंसर हो गया हमारा और ये आंसर हो गया। ओके गाइस, तो 2 साल के लिए जो साधारण ब्याज है वो 400 रुपये है, और जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 408 रुपये है ना। इन दोनों को जोड़ दो, या फिर देखो 200 200 408, ये पूरा क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो, ऐसे निकाल सकते हो आप, है ना गाइस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, नहीं क्वेश्चन नंबर 3, एक सेकंड गलती होगी क्या, 1 2 3 4, ठीक है, चौथा क्वेश्चन था। आगे चलते गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। कौन सा लेते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बोलते हैं, है ना, बस इनके लिए दिल चाहिए महसूस करने के लिए, फीलिंग। ओके गाइस, तो सवाल कह रहा है 300 रुपये का 3% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 साल के लिए SI तथा CI माइनस ये पता लगाइए। देखो भाई, 300 रुपये हमने लगाए बैंक में, 300 रुपये हमने जमा करे, और इस पर कह रहा है कि 3%, तो इस पर 3% कितना होगा, 3% का मतलब क्या होता है, 3/100, यानी परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो उसका 3/100 निकाल लो,
3/100 निकाल लो, यहाँ 3/100 तो दूसरे साल के लिए भी 3/100, तो 100 तिया 300, 3 तिया 9, तो 9 रुपये आ गया, और दूसरे साल के 9 रुपये आ गया। अब हमें पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज लेता है, यानी ब्याज पर ब्याज चढ़ता है, तो 3/100 निकाल लो उसका। अब देखो 3/100 इसका कैसे निकालोगे, पहले गुणा कर दो, 9 तिया 27 आ गया, है ना गाइस, 9 तिया 27। अब मैंने बताया कि जितने नीचे जीरो होती है पॉइंट भी उतने अंक बाद लगते हैं, नीचे 2 जीरो हैं मतलब 2 अंक के बाद लगेगा पॉइंट, 2 अंक के बाद 1 2 ये लग गए यहाँ पर, इसको ये कह सकते हैं। ओके गाइस, तो ये आ गया 27 पैसे। अब बात करें देखो एसआई क्या होगा, तो हमें पता है कि एसआई 9 रुपये रहा पहले साल के लिए, दूसरे साल के 9 रुपये रहा, तो 9 9 18 रुपये, यानी एसआई कितना आ गया, 18 रुपये आ गया, है ना गाइस। अगर हम बात करें CI माइनस SI की बात करें अगर हम, तो देखो ये मैंने बताया था ना, ये क्या होता है, दोनों का अंतर होता है CI माइनस SI, यानी 0.27 या 27 पैसे। अगर हमें CI निकालना है तो CI क्या आ जाएगा, इन दोनों जोड़ दो, देखो 18 रुपये 27 पैसे ये रहे, है ना गाइस। तो हमारा SI आ गया, CI आ गया, और अंतर आ गया, तीनों चीज़ आ गई, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये भी आ गया। ओके गाइस, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आगे चलते गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। थोड़ा अब नया सवाल आ गया है, थोड़ा बढ़ाते हैं कंपटीशन का लेवल, स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि किसी धन का 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन इतना हो जाएगा, वह धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो भाई 16 सही 2/3%, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं दर को, 16 तिया 48 और 2 50/3, और परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा गाइस, 100 आ जाएगा, तो काट दो 50 से 50, 50 दूनी 100, तो कितना आ गया, 1/6 आ गया, 3 दूनी 6, तो इसको खोलोगे 1/6 आएगा, है ना। ठीक है, 2 साल के लिए है, मिश्र धन इतना हो जाएगा कि वह धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब गाइस यहाँ दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अभी तक हम जितने सवाल किए पीछे, उन सवाल में क्या था कि भाई पैसा दे रखा था कि बैंक में कितना पैसा लगाया, यानी मूलधन कितना है, लेकिन अब की बार मूलधन गायब है, यानी पता नहीं कि पैसा कितना लगाया है। तो गाइस एक काम करते हैं, यहाँ से मूलधन बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। हमें पता है कि भाई, एक सेकंड, हमें पता है कि 2 साल के लिए, तो नीचे वाली जो 2 साल के लगाया गया ना, तो ये जो नीचे वाली संख्या होती है ना, इसका हम 2 कर देते हैं, यानी 6 का स्क्वायर कर देते हैं, कितना का 6 छान 36, तो ये जो 36 है इसको मूलधन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि 36 रुपये लगाया बैंक में पैसा। ओके गाइस, 36 रुपये बैंक में पैसा लगाया, है ना, यानी मान लो 36 रुपये बैंक में तुमने पैसा लगाया, यानी मूलधन आ गया। ये जो मैंने यहाँ से निकाला है ना, 6 का स्क्वायर कर 6 छान 36। अब इसका क्या निकालना है, इसका कितना, 16 से 2/3%, और इसका 16 से ऊपर, इसको हमने खोला 1/6 के रूप में, यानी इसका 1/6 ले लो, और इसका भी 1/6 यहाँ से आया है ना गाइस। तो 1/6 कितना होगा, 6 छान 36, यानी पहले साल के लिए 6 और दूसरे साल के लिए भी 6। अब हमें पता है कि भाई ब्याज जो मिलता है वो ब्याज से ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज पर और ब्याज, यानी 1/6, तो 6 कम 6 कट गया, 1 आ गया, है ना गाइस। अब सवाल क्या कह रहा है कि, सवाल कह रहा है कि भाई मिश्र धन 9800 रुपये हो जाएगा। इसमें नई बात क्या वही आया कि जो मिश्र धन है, जो पैसा है टोटल मनी, मिश्र धन कितना हो जाएगा, 9800 रुपये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मिश्र धन होता है कि जितना आपका पैसा लगाया आपने, यानी 36 रुपये, है ना गाइस। और क्या कह रहा है सवाल में, सही है, तो 36 रुपये आपने पैसा लगाया, आपको ब्याज कितना मिला 2 साल का, तो 2 साल के लिए आप ब्याज देख सकते हो कितना मिला, यानी 6 और 6 12 और 1 13, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नीचे लिख देता हूँ 13। आपको क्या मिला, ब्याज मिला, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना गाइस। अगर मैं पैसे जितना आपने लगाया मूलधन में ये जोड़ दूँ, यानी 36 और 13 जोड़ दूँ, तो कितने हो गए, 40 9 49 क्या का मिश्र धन आ गया हमारा, है ना। तो मिश्र धन किससे कहते हैं,
मिश्रधन वो होता है कि जिसमें आपने पैसा लगाया है, बैंक में जमा किया है वो पैसा, और प्लस जितना आपको 2 साल के लिए, जितने साल के लिए पैसा लगाया उतना आपको ब्याज मिल रहा है। मिश्रधन 49 आ गया, लेकिन सवाल में कह रहा है कि मिश्रधन 49 नहीं है, कितना है 9800 है। कितना है गाइस 9800। तो इसका कितना गुना, इसका भाग देकर देख लो, 49 दूनी 98, 2 बार गया और 200 जीरो ही आ गई, तो 200 गुना। तो इसलिए जो हमारा पैसा जो हमने लगाया है वो भी अपना कितना हो जाएगा, 200 गुना हो जाएगा। भाई ये 200 गुना है तो ये भी 200 गुना, कितना होगा 36 दूनी 72 और 2 जीरो। तो इतना पैसा आपने मतलब लगाया था बैंक में, मूलधन इतना आ गया। और सवाल क्या मांग रहा है कि मिश्र धन का इतना वह धन ज्ञात कीजिए। तो धन क्या है, वो धन आपका 7200 है ना। और क्या मांग रहा है सवाल में, और सवाल में मांग रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी निकालो 2 साल का, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, देखो 6 और 6 12 और 1 13। तो ये जो 13 आया ये क्या है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है ना। अब देखो ये भी 200 गुना था, ये भी 200 गुना, तो ये भी अपने आप को कितना गुना हो जाएगा, 200 गुना हो जाएगा। 13 दूनी 2600। तो ये क्या आ गया, ब्याज आ गया, CI आ गया। सो सिंपल। ओके गाइस, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कुछ नहीं था कि भाई इतनी दर पे आप इसे खोलोगे तो 1/6 आ गया, इसमें मूलधन गायब है, यानी कितना आपने बैंक में लगाया पैसा वो इसमें गायब है। तो मैं क्या करूँ, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 2 साल के लिए 6 छांग 36 आ गया। अब मैंने मार दिया कि 36, मान लिया कि 36 रुपये पैसा है। अब इसका इतना 16 से 2/3% कितना होगा, 1/6। तो उसका 1/6 निकाल लो, 6 कटेगा, 6 छांग 36। पहले साल के लिए 6 तो दूसरे साल के लिए भी 6। अब जो ब्याज मिलता है वो ब्याज से ब्याज मिलता है, यानी इसका निकालोगे तो 1/6 का 1/6 निकालो, 6 से 6 कट गया, 1 आ गया। ओके गाइज, जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन मतलब मिक्सचर, आपने जितना पैसा जमा किया वो पैसा प्लस आपको जितना ब्याज मिला है। तो 36 रुपये हमने जमा किया पैसा, है ना गाइस, और 13 रुपये ब्याज मिल गया। 13 कैसा आ गया, 6 6 12 13, 2 साल का 13 ब्याज आ गया। 36 रुपये 13 कितना हो गया, 49 हो गए। तो मिश्र धन तो हमारा 49 आ गया, मिलना 49 चाहिए था, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 49 नहीं है, 9800 है। तो इसका कितना गुना, इसका से भाग दे लो, 49 दूनी 98, 200 आ गई। तो इसका 200 गुना है, इसलिए जो पैसा लगाया है हमने मूलधन वो भी अपने आप का 200 गुना हो जाएगा, 36 दूनी 72। अब कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 6 और 6 12 और 1 13, तो 13 का 200 गुना ही बजे 2600, तो 2600 CI आ गया, है ना गाइस, 7200 मूलधन आ गया, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्लियर होंगे, धीरे धीरे होंगे, है ना। तो इसके एक और टाइप देखते हैं, मतलब इसके जैसा एक और सवाल देखते हैं गाइस, लेट्स चेक आउट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है, किसी धन का 33.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में मिश्र धन 6400 रुपये हो जाएगा, वह धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले जो दर दे रखी है 33.5%, साइड में लिख लेते हैं, 33.5% जो दर दे रखी है हमें, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 33, एक सेकंड, कितना दिया हुआ है, 33.5, इसको सॉल्व करते हैं। 33 या 99 और 1 100/3, ये हटेगा, नीचे 100 आएगा, 100 एकम 100 काट दो, एक बार गया तो 1/3। तो याद रखना कि 33.5 को खोलते हैं तो 1/3 आएगा। अब सवाल में ये दिक्कत है कि इसमें धन वो नहीं दे रखा पैसा, कि हमने कितना बैंक में पैसा जमा किया है, कितना पैसा हमने लगाया, यानी मूलधन क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं, मूलधन निकालने के जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम कैसे करेंगे सॉल्व, देखते हैं। तो ये जो 3 आया है इसका हम निकाल लेंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 रुपये। तो ये जो 9 रुपये आया है इसको हम मूलधन मान लेंगे, इसे ही हम पैसा मान लेंगे कि भाई 9 रुपये बैंक में लगाया है पैसा, 9 रुपये जमा किया है। ओके गाइस, तो थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं साइड में, कैसे कि भाई 3 का स्क्वायर, 3 3 9 रुपये हमने मूलधन यानी पैसा मान लिया कि इतना पैसा हमने जमा किया है बैंक में। अब गाइस देखो 9 रुपये, एक सेकेंड, अब देखो गाइस 9 रुपये हमने पैसा जमा किया बैंक में। अब 9 रुपये का 1/3 निकाल लो, 1/3 निकालो तो कितना आएगा, 3 3 बार कट गया, तो ये भी 1/3 आएगा इस,
1/3, 3×3 = 9, है ना। तो पहले साल के लिए 30 आ गया और दूसरे साल के लिए 3 रुपये आ गए। अब हमें पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पर ब्याज मिलता है, यानी 3 रुपये मिल गए हमें, अब इस पर दोबारा ब्याज मिलेगा कितना, 1/3। तो 3 से 3 कट गया, 1 आ गया, है ना गाइस। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि मिश्र धन 64 रुपये हो जाएगा। अब एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ कि 9 रुपये, एक सेकंड चेंज कर लेते हैं, कि 9 रुपये आपने बैंक में लगाए, मतलब जो आपको मूलधन तो 9 रुपये था, है ना, और 3 रुपये 1 रुपया, तो कितना हो गया ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज टोटल, ये हो गया 3 और 3 6 और 1 7, यानी 7 टोटल हो गया। CI कितना हो गया, 7 CI हो गया। 9 रुपये जमा किए हैं, 7 रुपये ब्याज मिल गए, तो कितने हो गए, 9 और 7 16, है ना गाइस। लेकिन सवाल कह रहा है कि ये हमारा मिश्र धन आ गया, भाई टोटल मनी आ गया ना। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन उसे कहते हैं कि जो आपने पैसा जमा किया बैंक में, यानी 16 रुपये में तो 9 रुपये वो हैं जो आपने जमा किए हैं बैंक में, और बाकी जो 7 रुपये तुम्हें ब्याज मिल गया। अब 16 रुपये नहीं है, कितना है, 64 रुपये मिला है मिश्र धन, सवाल में दिया ना 64 रुपये, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसका गुना देख लेते हैं। 16 का भाग दो, उसमें 16 चौका 64, 4 बार 400 बार गया, है ना गाइस। तो ये जो मूलधन है, यानी जो पैसा आपने लगाया है, ये भी कितना हो जाएगा अपने आप को गुना, 400 गुना हो जाएगा। तो 400 गुना कितना, 4 9 3600, तो 3600 हमारा मूलधन आ गया, यानी पैसा आ गया जितना हमने लगाया था, है ना गाइस। अब कह रहा है कि बताओ जो चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 3 6 और 1 7 चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ये भी अपने आप का कितना गुना होगा, 400 गुना होगा। ये भी कितना गुना होगा दोस्तों, 400 गुना, तो 7 चौक 2800, ओके गाइस। तो 2800 हमारा क्या आ गया, CI आ गया, हो गया सवाल, बच्चों वाले सवाल है, ओके गाइस। तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें जब मूलधन नहीं दिया हुआ मैं, भाई कितना पैसा हमने लगाया बैंक में, तब क्या करते हैं, तब हम इसका दर का निकालते हैं, पहले 1/3, मतलब दर को खोलते हैं, रेट को, फिर ये जो नीचे दिया होता है इसका डबल कर दो, 3 3 9, तो इसको मूलधन मान लो, फिर सवाल आपका चलता है, ओके गाइस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। कौन सा गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि भाई P निकालना है हमें, है ना गाइस, P हमें निकालना है। 6% दर दे रखी है, 6% की दर से पैसा बढ़ रहा है, 6%, कितना गाइस, 6%। 6% को खोल लेते हैं, तो कितना आएगा गाइस, खोल लो उसको, 6/100। हमें पता है कि परसेंटेज हटेगा, जैसे ही नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 200 काट 2 दिया 6, 50 बार कट गया, यानी 3/50। अब सवाल क्या कर रहा है, देखते हैं सवाल, कि 2 साल के लिए है और CI और SI का अंतर 72 रुपये दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब भी मूलधन नहीं दिया हो तो क्या करते थे हम, ये जो नीचे वाली संख्या है इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ गया, 5 पूरे 25 00, तो ये हम मूलधन मान लेंगे पैसा, कि हमने बैंक में इतना पैसा जमा किया है, यानी 2500 रुपये मान लो हमने पैसा बैंक में जमा कर दिया, ओके गाइस। अब 2500 का 6% यानी 3/50 निकाल लेते हैं, तो 3/50 कितना है गाइस, देखो 50 से काट दो, 50 पंजे 250, 50 बार कट गया, 50 गुना 3 50 दिया 150, तो पहला जो ऐसा ही 150 रुपया आ गया, और दूसरा भी कितना आ गया, 150, यानी पहले साल के 150, दूसरे साल के 150। अब हमें पता है क्या होता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो आपको ब्याज पर ब्याज मिलता है, क्या गाइस, ब्याज पर ब्याज। आपको यहाँ 150 मिल गए, अब दोबारा से ब्याज मिलेगा कितना, 3/50। अब काट दो, 50 दिया 150, 3 बार गया, 3 गुणा 3 दिया 9, तो ये जो 9 आया क्या आया गाइस, 9 क्या है, ये आपका CI माइनस SI है, क्या है गाइस, CI माइनस SI, ये जो है ना 9, ये आपका CI माइनस SI है। लेकिन सवाल में बेटा, सवाल में ये दिया हुआ कि जी CI SI 9 नहीं है, कितना है, 72 है, कितना गाइस, 9 नहीं है 72 है, यानी 72 है। 9 का भाग इसमें तो कितने होगा, 9 8 72, तो ये भी 8 गुना हो गया, है ना गाइस।
तो इसलिए जो हमारा मूलधन है, जो हमने पैसा जमा किया, ये भी कितना गुना हो जाएगा अपना, 8 गुना, है ना गाइस। तो 8 गुना कितना, 25 अट्टे 25 अट्टे 225, 200 और ये 20, यानी 20,000 रुपये हमारा क्या आ गया, पैसा आ गया मूलधन, कि आपने जमा इतना किया था पैसा। ओके गाइस, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये तो 8 था खैर। ओके गाइस, तो ये टाइप कुछ सवाल है, फिर ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, वो टाइप ही ख़त्म हो जाएगा आपका, है ना। आगे चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, कहाँ गया सवाल। यस, देखो हमें मूलधन निकालना है ना। 3% की दर से है और 54, देखो ये भी इसके जैसे आप अपना कर लेना उसको सवाल को, है ना। इसके जैसे ही था, पहले सवाल किया था हमने, इसके सेम टू सेम यही सवाल है ना। आगे चलते हैं, इसलिए 9वां छोड़ दें, 10वां चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 9वां उसको जैसे ही था। यदि किसी धन पर इतना दर से 16 से 2/3% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 26 रुपये है, तो वह धन एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं गाइस, देखो 16 सही 2/3% है। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो देखो इसकी इसमें गुणा कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 16 तिया 48 और 2 50/3। अब बटे का चाहिए, ये परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके भाई, 100 आ जाएगा। अब काट दो 50 से कम, 50 50 दूनी 100, तो कितना हो गया, 1/6 हो गया। यानी हमने इसको खोला तो 1/6 आया। अब हमें इन सवालों में क्या करते हैं कि जब भी धनराशि नहीं दी होती, यानी मूलधन पता नहीं है कितना हमने बैंक में जमा किया है, तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो नीचे वाली नंबर होता है इसको हम इसका स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं गाइस, स्क्वायर करते हैं, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 × 36। तो ये 36 रुपये आए हैं, इसको धनराशि मान लेंगे, इसको मूलधन आप मान लोगे। ओके गाइस, आगे देखते हैं। यानी 36 रुपये पर जो है 36 रुपये का इतना परसेंट, इतना हमने खोला, 1/6 आया, 1/6 आया। अब 6 × 36 6 बार गया, 6 × 36 6 बार गया। अब हमें पता है कि जो ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज, वो ब्याज से ब्याज मिलता है, तो दोबारा 1/6 निकाल लो उसका। अगर 6 कट गया तो 1 बार आया, तो ये CI माइनस ऐसा ही आ गया। अब सवाल में क्या कह रहा है सवाल में, सवाल देखते हैं गाइस, कि 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज में 26 रुपये है और इसका धन एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ यार, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 2 साल का होता है, ठीक है, यानी 6 12 और 1 13, भाई 6 आ गया पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 7, तो 7 6 13, या 6 6 12 1 13, तो 13 क्या आ गया, CI आ गया हमारे सवाल में। 13 क्या आ गया, CI आ गया। लेकिन सवाल कह रहा है कि CI 13 नहीं है, CI कितना है, 2600 है। क्या है गाइस, 2600। तो 13 दूनी 26, 200 आ गया, 200 गुना आ गया। ओके गाइस, अब सवाल कह रहा है कि धन बताओ। तो देखो इतना पैसा आपने जमा किया था बैंक में, इतना पैसा था, मूलधन था, तो उसका कितना हो जाएगा गुना, 200 गुना कितना हो गया, 36 दूनी 72 और 2 रुपये, 0 आ गई, 2 0, यानी 7200 रुपये धन पैसा आ गया, कितना आपने जमा किया था। और ठीक है, और क्या मांग रहा है सवाल में, देखते हैं मिश्र धन। तो देखो गाइस 36 रुपये आपका पैसा था जितना जमा किया आपने, और आपको ब्याज कितना मिल गया, 6 6 12 13, यानी 36 और 13 कितने हो गए, 36 और 13 6 3 तो 49 रुपये, यानी इतना आपको मिश्र धन मिल गया। क्या मिल गया गाइस, मिश्र धन। तो मिश्र धन भी कितना हो जाएगा अपने आप का, कितना गुना हो जाएगा इस, एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ, मिश्र धन भी 200 गुना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 200 गुना, तो कितना हो गया 49 दूनी 98, 20 9800, तो ये क्या आ गया, ये आपका मिश्र धन आ गया। ओके गाइस, तो मूलधन जितना हमने जमा किया इतना आ गया पैसा, है ना गाइस, मिश्र धन इतना आ गया 9800। तो ये सवाल था आपका। ओके गाइस,
तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 11वां। कौन सा गाइस? 11वां। क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो बढ़िया सवाल है, इस पे स्टार लगा लेना, पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 सवाल क्या कह रहा है कि कोई धन, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से 33.5% पर 2 वर्षों के लिए रखा जाता है, यानी 2 वर्षों के लिए रखा जाता है, एवं दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 280 रुपये है, तो उसका धन निकालो, कितना आपने पैसा जमा किया था। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, देखो इसके जैसे होगा 33.5% कितना होगा, खोल लेते हैं इसको। देखो गाइस 33 दिया 99 और एक 100/3 है ना, और ये बटे हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 कटेगा, 1/3 आ गया। कितना आ गया? 1/3 आ गया। यानी जब भी इसको खोलोगे तो 1/3 आएगा। ओके गाइस, अब सवाल कह रहा है कि भाई 2 वर्षों के लिए रखा जाता है। अब देखो सवालों में क्या होता है, इनमें हमें पैसा तो पता नहीं होता कि हमने कितना पैसा लगाया है या मूलधन कितना है। तो एक काम करते हैं गाइस, ये जो नीचे वाली संख्या इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 रुपये, तो ये 9 रुपये इसको मान लेंगे मूलधन, कितना हमने जो पैसा जमा किया था, तो 9 रुपये मान लेंगे, इस कोई दिक्कत नहीं। 9 रुपये हमारे आगे क्या, इतना पैसा हमने जमा किया, मूलधन मान लो। अब 9% पर कितनी दर मिल रही है हमें, ब्याज 33 सही 1/3%, यानी 33.5%। इसको आप खोलोगे तो 1/3 जाएगा, यानी इसका 1/3। तो 1/3 निकाल दो, उसको कितना होगा, 3 तिया 9, ये 3 आ गया। इसका 1/3 निकाल दो गाइस, कितना आ गया, 3 तिया 9 आ गया। अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज, यानी इस पर एक और ब्याज मिलेगा, कितना 1/3। तो 3 से 3 कटेगा तो 1 आ गया। ओके गाइस, कितना आ गया, 1 आ गया। अब सवाल क्या कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए रखा जाता है, सही है। दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 280 रुपये है। अब एक बात बताओ, अगर पूरा निकालेंगे हम, अगर हम पूरा निकालेंगे तो टोटल 2 वर्षों का आ जाएगा, लेकिन सवाल कह रहा है कि टोटल नहीं है, 2 वर्ष के, दूसरे वर्ष के लिए है, यानी सेकेंड ईयर के। हमें पता था कि भाई ये फर्स्ट ईयर के लिए होता है और ये सेकेंड ईयर के लिए। तो सेकेंड ईयर के लिए कितना ब्याज है, 3 और 1 4, कितना गाइस, 4 ब्याज। लेकिन सवाल कह रहा है कि 4 नहीं है, 280 है। 4 तो हमारा आ गया कि दूसरे वर्ष के लिए 4 रखा गया, लेकिन 4 है 280 है, तो कितना गुना इसका भाग दे लो, 4 सत्ते 28 0 7 70 गुना, तो इसका 70 गुना कर दो, है ना गाइस, इसका 70 गुना, 9 सत्ते 63 4 630 रुपये आ गए। यह आ गया आपका पी, यानी धनराशि मूलधन, यानी 630 रुपये आपने जमा किए थे बैंक में, जिसपे इतना ब्याज आपको मिला है। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 11, आगे चलते 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, देखो इस क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या कहता है, 12 कहता है यदि कोई धन, इसके जैसे ही सवाल है, बिल्कुल देख लेते हैं, लेकिन फिर भी 12 से 1/2% है, कितना गाइस, 12 से 1/2%, 12.5% है दर। इतनी दर से हमें पैसा मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, मतलब इसको खोल देते हैं। हमें पता है कि इसमें गुणा करेंगे, फिर जोड़ देंगे, तो 12 दूनी 24 और 1 25/2। हमें पता है कि बट ये जो परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या आएगी, 100 आ जाएगा। ओके गाइस, तो 25 होगा 100, तो कितना आ गया, 1/8 आ गया, यानी इसका हम खोलेंगे तो 1/8 आ गया। अब सवाल में कहीं नहीं दिया कि मूलधन कितना है, यानी पैसा कितना है, तो मैंने बताया था सिंपल क्या करना है हमको गाइस, ये जो नीचे वाली संख्या है ना, इसका स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 रुपये। तो ये जो 64 है इसको मूलधन मान लेंगे, यानी इसको इतना पैसा मान लेंगे कि माना 64 रुपये आपने जमा किया था बैंक में, 64 रुपये आपने क्या करा, ये जमा करा। ओके गाइस, और इस पर जो आपको इस पर इतना परसेंट की दर से मिल गया ब्याज, यानी इतना परसेंट कितना, 1/8, कोई दिक्कत नहीं, 1/8 निकाल लेते हैं।
इसका भी 1/8 निकाल देते हैं। तो 8/8 64, 8 ये आ गया पहले साल के लिए, 8/8 दूसरे साल के लिए 8 आ गया। अब हमें पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पर ब्याज निकाला जाता है, नहीं ब्याज पर ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज, यानी इसका 1/8 कितना गाइस, 1/8 1/8 निकालोगे, 8 से 8 कट गया तो 1 बचा। अब कह रहा है कि दूसरे साल के लिए, सवाल में ये नहीं कह रहा है कि भाई 2 वर्षों के लिए, सवाल में ये नहीं कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए, टोटल नहीं कह रहा, वो कह रहा है दूसरे साल के लिए। तो हमें पता है कि फर्स्ट ईयर ये होता है और सेकेंड ईयर ये होता है, तो दूसरे साल के लिए कौन सा गाइस, दूसरे साल के ये पैसा आएगा हमारा, यानी 8 और 1 9 रुपये, तो 9 रुपये आ गया हमारा, क्या CI आ गया दूसरे वर्ष के लिए, सेकंड ईयर के लिए, ये सेकंड ईयर के लिए। लेकिन सवाल कह रहा है कि सेकंड ईयर के लिए ये जो 9 रुपये आए ना, 9 रुपये नहीं है, ये कितने हैं 72, 1 सेकेंड, हाँ 720 रुपये हैं। तो कितना गुना, 9 8 72 80 गुना। तो ये जो पैसा लगा हुआ है ब्याज, ये भी कितना गुना हो जाएगा, 80 गुना हो जाएगा। यानी गुणा कर दो, 8 8 चौक 32, 8 6 48 और 3 51, यानी 5120 रुपये मूलधन, इतना हमारा लगा हुआ बैंक में पैसा, जितना हमें ब्याज मिला है। ओके गाइस, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आगे चलते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर लेते हैं अगर हम, अब हम 13वां 13 क्या कह रहा है सवाल, यदि कोई धन CI पर इतनी % दर पर 2 साल के लिए रखा जाता है और CI मैंने ऐसा ही इतना है, तो P ये भी देखो, इसके जैसे सवाल आप कर लेना सवाल को, ठीक है, खुद कर लेना। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, हालांकि आसान है। देखो भाई, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर अच्छा देखो, अब की बार क्या हुआ कि जो कोई धन है, कोई धन, 1 सेकंड गाइस, पसीने आ रहे हैं पर पसीने में भी हार नहीं माननी, लगे रहना है, बी कंटिन्यू। ओके गाइस, तो सवाल कह रहा है कि भाई पहले साल के लिए रखा गया कुछ पैसा किसी दर से, और दूसरी साल के लिए रखा गया पैसा दूसरी दर से, यानी क्या 2 दर आ गई, 2 रेट आ गए। पहले एक ही रेट था गाइस, अब आगे 2 रेट, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 इसको भी कर लेंगे जैसे पहले किया था। देखो गाइस, एक दर आ गई हमारी 16 से ही 2/3%, कितनी, 16 से ही 2/3%। दूसरी कितनी आ गई, 14 से ही 2/7%, कि भाई पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए इतनी दर पे पैसा लगाया है ना, और दूसरे साल के लिए इतनी स्पीड से पैसा हमें मिला, मतलब। ओके गाइस, तो इसको खोल लेते, कोई दिक्कत नहीं, खोल लो उसे। मैंने बताया था कि किस में गुणा करते पहले, 16 थी 48 2 50/3, अब बटे का चिन्ह आएगा तो गुणा आ जाएगी। ओके गाइस, तो कितना हो गया, 50 में 50, 50 दूनी 100, तो 1/6 आ गया, इसका खुला हमने, है ना। अब इसको खोल लेते हैं, देखो 14 7 98 2 100, 100/7, बटे का ये परसेंटेज हटेगा तो क्या आ जाएगा नीचे गाइस, 100 आ जाएगा। तो 100 से ये कट गया तो 1/7 आ गया। अब 2 दर आ गई। अब दिक्कत है कि भाई मूलधन क्या माने, पैसा कितना माने, क्योंकि पैसा तो उसे पता नहीं है। तो एक काम करते हैं गाइस, ये जो नीचे वाली संख्या है 6 और 7, इसकी ऐसी संख्या लो कि वो संख्या दोनों, एक ऐसी संख्या लो कि ये दोनों इससे कट जाएं, है ना, मतलब ये दोनों इसको काट दे संख्या को। बताओ क्या है, देखो 7 6 का एलसीएम ले लो, कितना आया 42 आ गया मूलधन हमारा, कितना आ गया गाइस 42 मूलधन आ गया। यानी हम इसको मूलधन मान लेंगे, पैसा कि हमने 42 रुपये मान लो जमा 42 जमा किए थे। ये कैसे निकाला मैंने, 6 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, है ना, तो इसका गुना मतलब 6 7 का एलसीएम लेंगे, 42 आ गया, मूलधन मैंने 42 मान लिया कि 42 हमें पैसा लगाया गया। अब देखते हैं सवाल क्या करेगा इस, देखो थोड़ा इसको मिटो तो क्या, तो हमें याद क्या, हमें मतलब ये देखना है कि भाई इसका निकला 1/6 है ना गाइस, इसका कितना आ गया 1/6 आया खोलने पर, इसका आ गया 1/7। ओके गाइस, ऊपर लिख लेता हूँ मैं। और उसका ब्याज कितना मान लेते थे हम, 42 माना,
42 नहीं, ब्याज नहीं, सॉरी, मूलधन पैसा जो आपने जमा किया है अकाउंट में। तो देखो गाइस 42 यानी 42 रुपये आपने जमा किया बैंक में, और 42 से पहले साल देखा तो इतनी % की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिला, है ना, और दूसरी साल के लिए इतनी चक्रवृद्धि ब्याज से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली दर यहाँ पे आ जाएगी, पहली दर पे कितना 16 से 2/3%, इसको खोलोगे तो 1/6, कितना गाइस 1/6, इसको खोलोगे तो 1/7, तो कितना होगा 6 सत्ते 42, 7 6 42, यानी पहले साल के 7 रुपये, दूसरे साल के 6 रुपये। ओके गाइस, क्योंकि रेट अलग अलग है, आपकी बार क्या हुआ, दरें अलग अलग होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है। देखो गाइस, अब क्या करना है हमें कि भाई ब्याज पे ब्याज मिलेगा, है ना गाइस, ब्याज दिख रहा है क्या, ठीक है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज मिले, 7 रुपये तो ब्याज मिला है, अब इस पर दोबारा मिलेगा, है ना। तो पहले 1/6 था, फिर ये था, तो इतने इस पर दोबारा मिलेगा, यानी 1/7। ओके गाइस, इसका निकाले 7 करे 1 आ गया। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि CI 300 रुपये हो अगर दूसरे वर्ष के लिए, दूसरा वर्ष फर्स्ट ईयर ये थी, पहला साल ये, दूसरा साल ये, सेकेंड ईयर ये, तो दूसरे साल के लिए कितना हो गया, 6 और 1 7 हो गया। लेकिन सवाल कह रहा है कि दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 7 नहीं है, कितना है, CI 300 है, कितना गुना 300 गाइस, 7 तो आया हमारा, लेकिन सवाल क्या 7 नहीं 300 है, तो उसका हम सब भाग देंगे, यानी 300/7 गुना आया। तो इसलिए जो हमारी मूलधन है, जो पैसा है, वो भी कितना गुना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 300/7। ओके गाइस, तो 7 6 42, 6 दिया 1800 रुपये, यानी इतना हमारा मूलधन आ गया। ओके गाइस, इतना हमने पैसा लगाया था, किसमें, बैंक में जमा किया था। ओके गाइस, तो इसमें कुछ नहीं था, आपको क्या करना है कि इस सवाल में अब की बार 2 दरें दी गई हैं, 2 रेट्स हैं। पहले जितने भी सवाल हमने निकाले हैं उसमें एक ही दर थी, लेकिन इसमें अब की बार 2 दरें आ गई गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली दर को हमने खोल लिया 1/6, दूसरी दर को खोल लिया 1/7। अब दिक्कत है कि मूलधन क्या माने, तो मैंने बताया था कि जो नीचे वाली संख्या होते हैं, इन दो है ना, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या आएगा, 6 7 42। ओके गाइस, यानी ये जो संख्या ये भी काट देगी और ये भी काट देगी, 6 7 7 6। तो मैंने 42 रुपये मान लिए कि 42 रुपये मैंने जमा किए हैं, बैंक में लगाए हैं, यानी 42 मेरा मूलधन आ गया, धनराशि। तो 42 पे पहले साल इतनी दर यानी 1/6, और दूसरे साल इतनी दर यानी 1/7। तो उसका निकालोगे 6 7 42, 7 बार कट गया, और ये 7 6 42 कट गया। अब हमें पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है, क्या गाइस, ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो उसका 1/7 निकाल दो, 7 7 कटे 1 आ गया। अब सवाल कह रहा है कि जो दूसरे वर्ष के लिए है, सेकंड ईयर के लिए, टोटल 2 साल के लिए नहीं कहा है सवाल ने कहा कि दूसरे वर्ष के लिए, ध्यान देना गाइस, दूसरे वर्ष के लिए। तो दूसरे वर्ष के लिए कितना आ गया, 6 और 1 7 रुपये आ गया। 7 रुपये नहीं है, 300 रुपये हैं, सवाल में दिया हुआ है, तो हमारा 7 रुपये, लेकिन 7 रुपये नहीं है, 300 रुपये है। तो उसका कितना गुना, इसमें से हम भाग दो, 300/7 गुना। हमें निकालना पैसा, तो पैसा भी कितना गुना हो जाएगा अपने आप का, 300/7 6 42, 6 3 18 2800 रुपये आ गए। ठीक है, इतना पैसा हमारा आ गया। आगे चलते गाइस, एक और सवाल लेते हैं इसके जैसा, है ना, 15, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां 15। देखो इसमें भी 2 दरें हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी करेंगे हम 11 सही 1/9% है, एक ये दर है, और दूसरी कितनी है गाइस, 14 सही 2/7%। कोई दिक्कत नहीं, इसको खोल लो, अलग, 11 99 100, 100/9 गुणा, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, इसको भी खोल लो, 14 7 98 2 100, तो गाइस 100/7, परसेंटेज हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको काट दो, 100 एकम 100, 100 एकम 100, तो उसका कितना आ गया, 1/9 आ गया, इसका 1/7 आ गया। इसको हमने खोला 1/9 आया, इसको खोला 1/7 आया, है ना गाइस। अब यहाँ दिक्कत ये है कि हम
कि हम मूलधन क्या माने, यानी पैसा क्या माने जो हमने बैंक में जमा किया था। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, मैंने क्या कहा, जो नीचे वाली संख्या होती है ना 9 और 7, इसका तुम एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, दोनों अलग अलग पार्ट में आती हैं तो गुणा कर देंगे, 9 सत्ते 63, तो 63 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। नहीं ये इसको हम मूलधन मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, इस मूलधन पैसा मान लेंगे पी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, देखो हमने कितना मान 63 कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकेंड, 1/9 1/7 1/9 1/7। देखो इसको हमने खोला 1/9 आया, इसको खोला 1/7 आया, इन दोनों का एलसीएम लिया हमने 9 सत्ते 63, इसको हमने मान लिया, इतना पैसा हमने बैंक में लगाया है ना, इतना मूलधन मान लिया। तो भाई 63 रुपये जो है, देखो इसमें 2 दर हैं, यानी पहले साल के लिए इतनी दर पर लगाया, इतनी दर का मतलब 1/9 की दर पर लगाया, और दूसरे साल के लिए इतनी दर पर लगाया, नहीं इसका मतलब 1/7 पर लगाया। तो कितना हो गया गाइस, 9 सत्ते 63 7 3 63। ओके गाइस, अब देखो दोबारा इसका हमें चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज मिले। अब इसका 1/7 निकाल लेते हैं, 7 एकम 7, ओके सही से बना लेते हैं, 7 एकम 7। ओके गाइस, अब देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि भाई CI माइनस SI 50 है, ये हमारा क्या होता है, हमें पता है CI माइनस SI होता है ना गाइस, CI माइनस SI। तो सवाल कह रहा है कि ये इतना नहीं है, कितना है ये आपका 50 है, तो कितना गुना, 50 गुना। इसलिए जो हमारा पैसा जो हमने लगाया है, जो मूलधन है, वो कितना गुना हो जाएगा, 50 गुना। कितना हो गया 50 गुना, 0 गुणा कर लो 5 से 15 5, हाथ लगे 6 31, यानी 3150 रुपये हमारे धनराशि आ गई, यानी मूलधन आ गया, हमने जो बैंक में पैसा जमा किया था 3150। ओके गाइज।